आज का टॉपिक रहेगा आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। सो आज नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है आपका? इट डिफाइंस द फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क। सो फिजिकल लेआउट बोल दो या फिर इसको आप कह सकते हो स्ट्रक्चर बोल दो, है ना? ठीक है। सो आपका जो नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर है या फिर आपका फिजिकल लेआउट है वो बताता है, क्या बताता है आपका? नेटवर्क टोपोलॉजी। सो टोपोलॉजी आप कह सकते हो आपका नेटवर्क डिजाइन कैसा रहेगा, है ना? ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास मल्टीपल पीसीज हैं, है ना, लाइक दिस, एंड यहाँ पे मेरी स्विच है, एंड यहाँ पे मेरे कुछ इंटरफेसेस थे और इनके थ्रू ये स्विचेस, ये डिवाइसेस कनेक्टेड थी, राइट? सो अब ये क्या है? मेरा एक फिजिकल डायग्राम है ना, ये एक आपको फिजिकल कैसे दिख रहा है आपको? ये एक ऐसे दिख रही है, 4 डिवाइसेस ऐसे कनेक्टेड है। अब आपका 4 डिवाइसेस ऐसे भी तो कनेक्ट हो सकती थी आपकी, लाइक दिस, है ना, ऐसे कर केबल के थ्रू, मतलब समझ रहे हो, एक सर्कल के अंदर आपस में, है ना? ठीक है। तो या चारों डिवाइस आपके ऐसे भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्ट, यहाँ पे तो क्या हो रहा है? 4 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट? सो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ? अब ये क्या हो रहा है ये आप बताते हो, आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हो? नेटवर्क टोपोलॉजी के थ्रू आप बताते हो कि ये आपकी क्या होती है? नेटवर्क टोपोलॉजी रहती है कि आपका नेटवर्क का डिजाइन कैसा है, वो डिस्कस करने के लिए अपनी क्या टर्म यूज करते हैं? टोपोलॉजी। क्लियर है? अभी तक मैं आपको कुछ टोपोलॉजी बताता हूँ, ओके, जो मोस्टली बताई जाती है। पहली है आपकी बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। अब राइटिंग समझ आ रही है ना आप तो? हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके। सो अब अपने स्टार्ट करेंगे पहले वन बाय वन। बस टोपोलॉजी क्या होती है, उसका यूज़ क्या है ना? और बस टोपोलॉजी के अंदर आपके डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड रहती है, वो सब इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। एंड देन उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एवरीथिंग। ओके। उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट टोपोलॉजी के अंदर डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो वन बाय वन स्टार्ट किया जाए। अभी तक किसी को डाउट है? पहले वो बता दो। चलो। सो बस टोपोलॉजी क्या होती है? इन दिस टोपोलॉजी all devices are connected via a single cable, and that cable is known as बैकबोन केबल। ओके। सो मैंने अभी क्या लिखा यहाँ पे? मैंने आपको ये लिखवाया कि मान लो मेरे पास कुछ पीसीज थे एक नेटवर्क के अंदर। ओके। सपोज करो मेरे पास 4-5 पीसीज हैं, ठीक है? सो ये क्या होंगे? यहाँ पे क्या है, एक मान लो मेरे पास एक सिंगल एक केबल है, ठीक है? और इस केबल के थ्रू क्या होंगे? ये सारे के सारे आपके पीसीज कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है? क्लियर है? समझ आया? सो यहाँ पे आपकी बस टोपोलॉजी किसको बोलते हो कि आपकी एक केबल होती है जिसको बोला जाता है कौन सी केबल? बैकबोन केबल, ठीक है? बैकबोन केबल के थ्रू क्या होता है? सभी डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड रहती है, एक सिंगल केबल रहती है, ठीक है? बट
पहले आपको मैं इसमें ये बता देता हूँ कि आपकी ये डिवाइसेस कनेक्टेड कैसे होती है। तो यहाँ पे ना इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए अब क्या होगा, यहाँ पे एक ये केबल ही है ना, ये आपकी यहाँ पे भी एक केबल है, ये भी आपकी एक केबल है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक यूज होगा क्या, कनेक्टर। और उस कनेक्टर को क्या बोलते हो आप, टी कनेक्टर। ओके, टी कनेक्टर बोलते हो। टी कनेक्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसकी शेप कुछ ऐसे होती है, लाइक ऐसे करके टी के शेप में होता है वो, मान लो ऐसे, और यहाँ पे भी लाइक दिस। ठीक है, अब होगा क्या, मान लो ये वाली केबल थी ना, ये वाली केबल आपकी बैकबोन केबल, अब मान लो यहाँ पे एक एंड इसका यहाँ पे चला गया, एक एंड यहाँ पे हो गया, और एक मान लो यहाँ पे जो पीसी था मेरा, यहाँ पे ये पीसी कनेक्ट हो गया ऐसे। क्लियर है, जो पीसी वाली केबल है इस यहाँ पे कनेक्ट हो गई, ये वाली जो बैकबोन केबल थी यहाँ पे कनेक्ट हुआ, और ये वाला ऐसे यहाँ पे कनेक्ट हुआ। सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला पीसी। क्लियर हो गया। सिमिलर यहाँ पे इसके लिए आप कैसे यूज होगा, अब यहाँ पे एक ऐसे करके ये कनेक्टर आपका यूज हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे एक कनेक्टर आपका यूज होगा, ऐसे करके एक यहाँ पे कनेक्टर आपका यूज होगा। ठीक है, ऐसे करके। क्लियर है। सो वो क्यों यूज करते हो आप, टी कनेक्टर, आप अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने के लिए बैकबोन केबल के थ्रू। ओके, हाँ जी, चलो। अब मैं अगर इसके एडवांटेज बात करूं, एडवांटेजेस क्या होती है इसकी, अगर अपने बेस्ट ऑफ एडवांटेज की बात करें, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कह सकते हो। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने वाला बहुत सिंपल है ये। ठीक है, एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज कह सकते हो। ठीक है, उसको यूज करने में क्या है, थोड़ा इजी रहता है। बट इनिशियली अगर अपने बात करें ना, इनिशियली इसको यूज करना इजी है। आपने क्या किया, सभी डिवाइसेस को एक केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया। बट अब प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज थी। डिसएडवांटेज क्या थी इसकी, अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं, इसकी डिसएडवांटेजेस रहती है कि पहली चीज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रहता है। दैट मीन्स सपोज करो, अगर मान लो बैकबोन केबल है ना आपकी, मान लो अगर ये बैक केबल ही आपकी यहाँ से कट हो जाए, कट हो सकती है ना आपकी केबल बीच में से, क्योंकि मान लो कोई चूहा आ गया, उसी ने उसको कट कर दिया, कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं है चूहे आ गया, मतलब किसी ने बाय मिस्टेक किसी ने कट कर दिया, है ना। अगर मान लो आपका ये केबल कनेक्ट हो गया तो ये डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो ये केबल है ना, ये एज ए शेयर्ड मीडिया काम कर रही होती है, शेयर्ड मीडिया। दैट मीन्स शेयर्ड मीडिया का मतलब है कि मान लो इस डिवाइस ने यहाँ इस डिवाइस ने फर्स्ट वाला, सपोज ये ए डिवाइस है और ये एक डी डिवाइस थी। ठीक है, इन्होंने कम्युनिकेट करना था, तो अगर वो कम्युनिकेट करें ना, डेटा कैसे जाएगा, सभी के थ्रू होते हुए जाएगा डेटा। क्लियर है। ओके, सो वो क्या कर रहे हैं, वो अब सबके थ्रू होके जा रहा है। सो अब इनका जो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन है वो फालतू का हो रहा है, राइट, है ना, अननेसेसरी यूज हो रहा है। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम, अगर मान लो ये डिवाइस ही बीच में अब खराब हो जाए, है ना, काम करना बंद कर दिया, डिवाइस खराब हो गई, है ना, तो अब क्या कम्युनिकेट कर पाएंगे क्या ए वाला डी के साथ, नहीं कर। इवन आपकी केबल एकदम सही है, बट ये डिवाइस खराब हो गया, इस केस में भी वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेटा आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। तो आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, राइट, केबल के रूप में भी आप कह सकते हो, दूसरा आपका डिवाइस के केस में भी आप कह सकते हो। एक और प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, स्केलेबिलिटी लो कह सकते हो। ठीक है, कि मान लो अगर मेरे को यहाँ पे एक नया डिवाइस ऐड करना है, ठीक है, अब नया डिवाइस ऐड करना है तो आपको यहाँ पे केबल को बीच में कट करना पड़ेगा, राइट, कट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक टी कनेक्टर आपको लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो नया डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे केबल को कट करके यहाँ पे टी कनेक्टर आप लगाओगे। ठीक है, टी कनेक्टर आप लगा के फिर क्या होगा, आपका ये डिवाइस आपका नेटवर्क के अंदर आपका कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट तो हो जाएगा, पर जब आपका अपनी केबल कनेक्ट डिस्कनेक्ट किया तो ये नेटवर्क आपका डिस्कनेक्ट हो गया ना, सारा का सारा आपका, समझ रहे हो, नेटवर्क के अंदर आपका प्रॉब्लम आई है ना, बाकी डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सो आपको जो नेटवर्क को मतलब स्केल करना, मतलब उसको इंक्रीज करना है ना, वो काफी कह सकते हो आपका लो रहता है। ऐसे लिख दो यहाँ पे,
लो स्केलेबिलिटी है ना, आपकी स्केलेबिलिटी लो रहती है आपकी। ओके, क्लियर है। सो ये आपकी प्रॉब्लम थी। एक तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया क्या, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, दैट मीन्स अगर आपका एक केबल ब्रेक हो गया, दूसरा अगर आपका मान लो ये डिवाइस भी अगर आपका बंद हो गया, काम करना बंद कर दिया, सो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे डिवाइसेस। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि अगर आपको कोई नया डिवाइस आपको ऐड करना है, उस केस में भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, केबल को कट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टी कनेक्टर यूज करना, मतलब उस डिवाइस को ऐड करने के लिए मान लो एक नया डिवाइस ऐड कर रहे हो, तो वो केबल, उसकी डिवाइस की केबल कहाँ से कनेक्ट होगी, आपकी टी कनेक्टर के अंदर, राइट। टी कनेक्टर थ्रू यहाँ से इसमें आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। सो आपको उतने टाइम तक आपका जो नेटवर्क है उसमें आपका डिले होगा, मतलब आपके नेटवर्क के अंदर इश्यू आएगा, आपकी रीचेबिलिटी नहीं बन पाएगी बाकी डिवाइसेस के आपस में। क्लियर है, समझ आया। सो मतलब जो आप नेटवर्क को स्केल नहीं कर सकते, मतलब नेटवर्क को आप ऐड करते टाइम पे काफी प्रॉब्लम आ रही है आपको, राइट। सो इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, लो स्केलेबिलिटी। क्लियर है। सो इट प्रोवाइड्स लो स्केलेबिलिटी, जो आपकी बेस्ट टोपोलॉजी होती है। किसी को डाउट है अभी तक? ओके, अब बात करते हैं अपनी स्टार टोपोलॉजी के बारे में। In this topology, each device is connected via a centralized device। और जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होती है वो कौन सी होती है आपकी, वो होती है आपकी हब और स्विच। ओके, ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है स्टार टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में सपोज यहाँ पे मेरे कुछ पीसीज थे, राइट, मल्टीपल पीसी हैं। जैसे बेस्ट टोपोलॉजी में आप मल्टीपल पीसी आप कनेक्ट कर रहे थे एक सिंगल केबल के थ्रू, है ना, उसमें तो आपका ये हो रहा था आपका बेस्ट टोपोलॉजी में, राइट, एक सिंगल केबल के थ्रू आपका ये सारी कनेक्टिविटी हो रही थी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर मान लो केबल ब्रेक हो गई, डिवाइस भी ब्रेक होगी तो प्रॉब्लम, एक नया डिवाइस ऐड करना है आपको तो लो स्केलेबिलिटी है, दैट मीन्स वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम, आपका नेटवर्क आपका डाउन जाएगा, क्योंकि पहले आपको टी कनेक्टर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा केबल को कट करके, राइट। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी, इसलिए फिर क्या आया आपका स्टार टोपोलॉजी आया। सो स्टार टोपोलॉजी में क्या था कि सेम अगर मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस है तो उनको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, वाया ए सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। जो नॉर्मली आप क्या यूज करते हो यहाँ पे, स्विच ही यूज करते हो, क्योंकि कल आपको बताया था ना स्विच और हब के बारे में। और मोस्टली अच्छी डिवाइस कौन सी है आपकी, स्विच ही है ना, बताओ हाँ या ना। हाँ जी, हाँ जी, इंटेलिजेंट डिवाइस है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्विच यूज किया। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे डेफिनेशन में, इन दिस टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड वाया ए सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। अब क्या हो रहा है, ये सभी डिवाइसेस एक सेंटर में आपकी डिवाइस है ना, इसके थ्रू कनेक्टेड है, एक डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है ना सारी डिवाइसेस आपकी, करेक्ट। किसी को डाउट अभी तक? सो अब देखो, अब पहले बस टोपोलॉजी में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको भी बताया था, बस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम ये थी कि मान लो ये यहाँ पे कुछ डिवाइसेस थे, राइट। सो बस में मैंने आपको बताया था, मान लो अगर ये डिवाइस डाउन होती है, मान लो ये अगर डिवाइस डाउन हुई तो भी आपके ये जो पीसी थे आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, राइट। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपका इनका डेटा जो इसके थ्रू होकर ही आगे जाएगा, राइट। तो टी कनेक्टर लगा होता है ना आपका, ठीक है। सो ये इसकी प्रॉब्लम हो गई। अब यहां पे क्या है, अगर मान लो ये मेरी डिवाइस डिस्कनेक्ट हुई, मतलब मान लो इस डिवाइस में कोई इश्यू आ गया, मतलब ये आपका नेटवर्क कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बट अब इनके बीच में ना बाकी डिवाइसेस के बीच में आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो पहला एडवांटेज हुआ ना आपका, एडवांटेज कि कोई डिवाइस के डाउन होने से आपका नेटवर्क के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, बाकी डिवाइसेस आपका इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा। एनी डाउट? ओके, दूसरा पॉइंट, अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि मान लो एक और मेरे को नई डिवाइस ऐड करनी है, सपोज करो ये एक डिवाइस ऐड करनी थी यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पे केबल को कट लगा हुआ बीच में, है ना, कट लगा के फिर आपको वो कनेक्टर के थ्रू आपको ये डिवाइस आप ऐड कर रहे थे, राइट। तो उतनी देर के लिए आपका नेटवर्क आपका डाउन हो रहा था, करेक्ट।
ये प्रॉब्लम थी किसमें आपकी, बस टोपोलॉजी के अंदर, राइट। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट होते हैं आपके स्विचेस के ऊपर। तो मान लो मेरे को यहाँ पे नया डिवाइस ऐड करना है, सिंपली केबल इस पोर्ट के थ्रू आप कनेक्ट करो, कोई इश्यू नहीं है, बाकी नेटवर्क आपका डाउन नहीं होगा, ठीक है। और ये भी आप जैसे आपका कनेक्ट हुआ आप इसके थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर पाओगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो इसमें क्या है आपकी हाई स्केलेबिलिटी रहती है, क्या रहती है, हाई स्केलेबिलिटी रहती है यार, स्केलेबिलिटी। सो इसका हाई स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये कौन, स्टार टोपोलॉजी आपका, ठीक है। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम था, इसका एडवांटेज तो आपको बता दिया मैंने। एडवांटेज क्या बताया कि कोई एक डिवाइस के डाउन होने से आपका कोई बाकी दूसरे नेटवर्क पे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। दूसरा, अगर आपको डिवाइस को ऐड करना है, नया डिवाइस ऐड करवाना है, तो वो भी आप इजीली करवा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम इन योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क, है ना। तो आपको ये हाई स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्लियर है। बट इसका एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था क्या, डिसएडवांटेज आप कह सकते हो, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यहाँ पे भी था। ओके, कैसे था, इफ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस डाउन हो जाए, वॉइस डाउन, है ना। अगर आपकी जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, अगर मान लो ये स्विच अगर आपका डाउन हो गया, अब स्विच ही काम करना बंद कर दिया, तो क्या ये डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी, राइट, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी किसकी, स्टार टोपोलॉजी के, ओके। बट यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जो आप मोस्टली अगर अपने बात करें ना, जो लैन नेटवर्क होते हैं आपके, मोस्टली जो लैन नेटवर्क होते हैं, वहाँ पे कौन से टोपोलॉजी आप यूज़ करते हो, ज़्यादातर स्टार टोपोलॉजी ही यूज़ करते हो। बट आप तो कहोगे कि अभी तो मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया कि यहाँ पे क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, अगर आपकी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस अगर आपकी डाउन हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एक बैकअप स्विच रखा जाता है। क्या किया जाता है, एक बैकअप स्विच रखा जाता है, ठीक है। मान लो एक बैकअप स्विच होगा यहाँ से, ठीक है, बैकअप स्विच रहेगा कि मान लो अगर ये डिवाइस अगर मान लो डाउन भी हो जाए ना, तो ये स्विच इसको रिप्लेस कर लेगा, और ये जो डिवाइसेज है ना, इनके थ्रू कनेक्टिविटी रहेगी आपकी, ओके। तो मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आपका जो एक बैकअप स्विच रखा जाता है, इन केस अगर आपका जो मेन स्विच है अगर वो आपका डाउन हो जाएगा, तो उसका एज ए बैकअप रखा जाएगा, ताकि उसकी जो ये बाकी आपस में डिवाइसेज ये कम्युनिकेट कर रही है, वो आपस में कम्युनिकेट करती रहे, वो इसको रिप्लेस कर लेता है, ओके, क्लियर है। उसके बाद आता है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी की बात करें, इन दिस टोपोलॉजी devices are connected in a सर्कुलर वे, और कह सकते हो एक रिंग के अंदर कनेक्टेड रहती है आपकी, ठीक है। सो इनिशियली मैंने आपको बताया था ना, जब टोपोलॉजी आपको बता रहा था कि अब तो वहाँ पे डायग्राम हटा दिया मैंने, पर बताया था आपको ना कि स्टार्टिंग में कि वो आपका नेटवर्क डिज़ाइन बताते टाइम पे कि मान लो 4 डिवाइसेज हैं, आपकी कैसे कनेक्टेड है, वो आपकी एक ऐसे कनेक्टेड है, राइट, ऐसे बताया था ना आपको, है ना। मान लो आपकी 4 डिवाइसेस थी, ए बी सी और डी, है ना। तो मान लो इनकी कनेक्टिविटी करनी है, तो आप यहाँ पे से कैसे कनेक्टेड है, एक रिंग के अंदर, है ना, एक सर्कल के अंदर। तो इसको क्या बोलते हो आप, रिंग टोपोलॉजी बोलते हो। क्या बोलते हो इसको, रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन ही रहता है, वन वे कम्युनिकेशन ही रहता है, ठीक है। हेलो, सो इसमें क्या है, ये आपका जो वन वे कम्युनिकेशन रहता है, ये आपका क्लॉकवाइज रहता है, नॉर्मली क्लॉकवाइज, ओके। सो दैट मीन्स मान लो इसको ए को कम्युनिकेट करना है सी को, ठीक है, ए कम्युनिकेट कर रहा है किसके साथ, सी के साथ। तो डेटा कैसे जाएगा, पहले बी के पास जाएगा, फिर सी के पास जाएगा। अगर मान लो ए को कम्युनिकेट करना है किसके पास, डी के साथ,
तो ऐसा नहीं है कि डेटा इधर से चला जाएगा, डेटा ऐसे ही जाएगा, पहले बी के पास, फिर सी के पास, फिर डी के पास, फिर ऐसे करके, मतलब क्लियर है, ऐसे करके यहाँ पे डी के पास पहुंचेगा, शॉर्टकट में नहीं जाएगा वो। क्लियर है? तो एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो होता है। और ये जो रिंग टोपोलॉजी है ना, ये रहती है आपकी टोकन बेस्ड रहती है, एक टोकन पे काम करती है। ठीक है, अब जब भी डेटा भेजना होगा, मान लो एक टोकन रहता है, ठीक है, मान लो एक मेरा टोकन है टी नाम से, ठीक है, तो जिसको भी डिवाइस को डेटा भेजना होगा वो क्या करेगा, उस टोकन को यूज कर लेगा, बोलेगा मैं डेटा भेज रहा हूँ नेटवर्क के अंदर। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है और एक टाइम पे एक डिवाइस आपकी कम्युनिकेट कर पाएगी इन दिस केस। ठीक है, तो अब क्या है, मान लो आपका नेटवर्क में कोई डेटा फ्लो नहीं हो रहा था, ठीक है, तो इसने क्या किया, वो टोकन यूज किया, ठीक है, और अब इसने अपने डेटा भेजना स्टार्ट कर दिया। अब इन दिस पर्टिकुलर टाइम कोई दूसरे डिवाइस अपना डेटा नहीं भेजेगी, क्योंकि अदरवाइज डेटा आपका क्या हो जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, राइट, आपका डेटा लॉस हो जाएगा, आपको कोलिजन हो जाएगा डेटा के अंदर, केबल्स के अंदर। ओके, सो ये प्रॉब्लम रहती है इस टोपोलॉजी की। क्लियर है? और मैंने आपको ये बताया कि इसमें जो डेटा कम्युनिकेशन रहता है वो एक डायरेक्शन में ही रहता है। और नॉर्मली ये तो आपका है एक, कह सकते हो आप लॉजिकल डायग्राम कह सकते हो, और लॉजिकल डायग्राम बोल दो या लॉजिकल आप स्ट्रक्चर बोल दो। ठीक है, ये तो आपकी क्या है, लॉजिकल, मतलब एक सर्कल के अंदर मैंने बता दिया आपको सिंपली डिवाइस को कनेक्ट करके। अब नॉर्मली ऐसा थोड़ी ना है कि आप हर एक डिवाइस पे आप दो वो लगाते हो, लैन कार्ड है ना, 2 लैन कार्ड थोड़ी ना होते हैं आपके डिवाइस पे, कंप्यूटर पे, राइट, लैन कार्ड तो आपका मोस्टली एक रहता है ना। तो आपका फिजिकली डिवाइस आपकी कैसे कनेक्टेड होती है, किसमें फिजिकल कनेक्टिविटी कैसे रहती है आपकी, रिंग टोपोलॉजी के अंदर। रिंग की बात करें अपने, सो इसमें क्या रहता है, एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हो आप माउ डिवाइस, मीडिया एक्सेस यूनिट। ओके, मीडिया एक्सेस यूनिट माउ डिवाइस होती है। और अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था, वन मान लो फर्स्ट डिवाइस है दूसरे से, दूसरा है आपका तीसरे से, तीसरा है आपका चौथे से, ऐसा, राइट, और ये एक ही डायरेक्शन, राइट, ऐसे करके बताया था ना। हेलो, सो इसमें क्या होता है, इसमें भी ये जो डिवाइस होती है ना, ये सेम एज, आप कह सकते हो सेम एज स्विच के जैसी होती है, स्विच की तरह काम करती है। ओके, आप कह सकते हो सेम एज स्विच। सो अब मान लो यहाँ पे भी इसके क्या है, कुछ पोर्ट होते हैं। ओके, मान लो मेरे पास 4 डिवाइसेस थी यहाँ पे, अब ये मान लो फर्स्ट पोर्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, राइट, तो ये आपस में कनेक्टेड है। अब ये अब डिवाइस तो आपने ऐसे कनेक्ट कर लिया, बट अब माउ डिवाइस और स्विच के अंदर अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये होता है कि ये जो पोर्ट होते हैं ना, ये इंटरनली आपके ये वाला 1 वाला 2 से कनेक्ट रहता है इंटरनली। ओके, डिवाइस के अंदर 2 वाला 3 से कनेक्ट होता है, 3 वाला 4 से होता है, और 4 वाला किससे, 1 से होता है। क्लियर है? तो जब भी मान लो ये वाला ए वाला सी को डेटा भेज रहा है, तो जब भी ए वाला सी को डेटा भेजेगा, डेटा पहले किसके पास आएगा, इसके पास आएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, इसके पास भी जाएगा, है ना, ठीक है, फिर तीसरे वाले के पास जाएगा। तो अब दूसरे पास जा रहा है, तो बीच में अगर ये डेटा भेज सकता है क्या, नहीं भेज सकता, राइट, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वही बताया। क्लियर है? तो ये एक टोकन पे काम करता है। मान लो अगर कोई डेटा नहीं भेज रहा है और किसी को डेटा भेजना है, तो वो क्या करेगा, उस टोकन को यूज करके वो डेटा भेजेगा, और इन दैट पीरियड ऑफ टाइम कोई दूसरा डिवाइस, क्योंकि वो टोकन फ्री नहीं है आपका नेटवर्क के अंदर, राइट, तो वो कोई दूसरा डिवाइस आपका डेटा भेजेगा ही नहीं, भेजेगा, सिंपल चीज है, वो डेटा नहीं भेजेगा फिर। ओके, क्योंकि आपका टोकन फ्री नहीं है, वो ऑलरेडी यूज बाय फर्स्ट डिवाइस, ए डिवाइस, राइट। फंडा क्लियर हुआ? और इसमें अब देख लो, अब कम्युनिकेशन कैसे होगा, जब 1 को 3 को भेजना है तो पहले 1 से 2 के पास जाएगा, 2 से 3 के पास, ये ऐसे मैंने डायरेक्शन दिया हुआ है, ये देखो डायरेक्शन दी हुई है, तो 1 का 2 के पास, 2 का 3 के पास, 3 का 4 के पास, एंड 4 का फिर 1 के पास, ऐसे डेटा कम्युनिकेशन रहता है। डाउट किसी को? बट स्विच में ऐसा नहीं होता ना, स्विच तो आपको सिंपली बताया हुआ है, ऐसे करके रहती है आपकी, लाइक ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। तो मान लो इसको डेटा भेजना है, फर्स्ट को भेजना है, लाइक फोर्थ को भेजना है, तो इसके बाद डेटा आया तो ये सीधा फोर्थ को भेज देगा, ये नहीं देखेगा, ये बीच में 2 और 3 को कोई वो नहीं देखेगा, ये सिंपली अपनी मैक टेबल चेक करेगा कहाँ पे डेटा भेजो, है ना। क्लियर है? अब बताओ किसी को डाउट है क्या इसमें? ओके, सो इसमें क्या था,
इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। ओके, सो इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूँ, सो वही चीज़, मान लो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर मान लो यहाँ पे मेरे केबल डिस्कनेक्ट हो जाए या फिर कोई डिवाइस ही मेरी क्या हो गई, कम्युनिकेट करने बंद कर दी है, यहाँ पे डिवाइस ही बंद कर गया काम करना, तो अब डेटा तो इन सभी के ऐसे थ्रू जा रहा है ना आपका, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, अब डेटा आगे वो एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है? सो यहाँ पे भी क्या होता है आपका, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रहता है। और एक प्रॉब्लम और थी क्या, ये एक ही डायरेक्शन के अंदर डेटा भेजता था, राइट? सो वो भी एक प्रॉब्लम थी आपकी, आपका कम्युनिकेशन के अंदर आपका डिले होता है, राइट? क्योंकि आपका ये क्लॉकवाइज ही आपका कम्युनिकेट करता है और टोकन पे काम करता है, तो पहले जो टोकन है वो एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो इसलिए और ज़्यादा डिले होता है आपका कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, सो ये कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं आपके, किसके? रिंग टोपोलॉजी के। और ये आजकल यूज भी नहीं होती।